एनसीईआरटी क्लास 10 ये एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 वीवीआई फॉर बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड। Later, the angle of depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by a car to reach the point of the tower from this point. कहता है कि A और B एक टावर है जो हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे, सपोज C और B एक स्ट्रेट हाईवे है। यहाँ से AB से एक टावर पर से एक आदमी देखता है एक कार को आते हुए। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ऊपर से देख रहा है तो पहले कार रहता है पॉइंट सी पे, ठीक है। ये हाईवे और आगे तक है, यानी पॉइंट सी पे स्ट्रेट हाईवे था। तो यहाँ पे पॉइंट सी पे देखता है तो ये ऊपर 30 डिग्री बनता है, तो नीचे भी 30 डिग्री बनेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ सेकंड 6 सेकंड बाद उसी कार को वो सर्च करता है तो देखता है 60 डिग्री बन रहा है, वहाँ से एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि पॉइंट डी से टावर के फुट पर आने पर कार को कितना सेकंड लगेगा। तो यहाँ हम जो किए हैं सो पहले हम लिख लेते हैं। तो लेट नहीं, पहले लिख लेते हैं ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ द टावर कुछ नहीं दिया तो हम वाई मीटर मान लेते हैं। तो लेट ए बी इजकल टू वाई मीटर। और फिर एंगल क्या है, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी कितना है 30 डिग्री। और एंगल ए डी बी 60 डिग्री। और सी डी का डिस्टेंस कितना है 6 सेकेंड। और ई डी बी को क्या माने हम एक्स। लेट डी बी इजकल टू एक्स। तो इन केस वन इन ट्रायंगल, पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो ए बी इजकल टू हो गया परपेंडिकुलर, कितना मीटर माने हैं वाई मीटर। और बेस हो गया बी सी कितना है, बी सी को माने बेस। तो ये हो गया 6 + x सेकेंड, ठीक। तो क्या निकालेंगे, हमको p निकालना है पहले। p/b बेस निकालना है हमको। तो p/b इजकल टू हो गया 30 डिग्री। तो p/b किसका होता है tan का। तो tan p/b इजकल टू हो गया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan कट गया। p को क्या माने थे हम y, और b को क्या है 6 + x इजिकल टू हो गया 1/√3। तो यहाँ हो गया y√3 इजिक्वल टू 6 + x। तो यहाँ हमको y इजिक्वल टू क्या निकल गया 6 + x/√3। इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, नीचे रूट है तो y इजिक्वल टू 6 + x√3 नीचे है तो रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 + x√3 इंटू √3/√3। तो यह हो गया 6 + x√3/3। तो y इजकल टू क्या निकल गया हमको 6 + x√3/3। या फिर इसको हम गुना करके क्या लिख सकते हैं 6√3 + x√3/3। इसको मान लिए इक्वेशन 1। अब केस 2 में क्या लेंगे हम, इन केस 2 में इन ट्रायंगल केस 2 में कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, छोटा वाला ए बी डी में ए बी डी ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ए बी डी पहले बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ए बी डी, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ हो गया ए बी डी। ये इसको क्या माने थे हम x है ये, और ये y है, ये 60 डिग्री है। तो यहाँ हो गया ये
60 डिग्री, ये x है, ये y है मीटर में। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो यहाँ लिखेंगे p/b निकालना है हमको। p/b इजकल टू 60 डिग्री, तो tan का होता है p/b, तो tan p/b इजकल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/1। tan कट गया, p का वैल्यू क्या है y और b का x इज इक्वल टू √3। तो हम यहाँ y निकाले हैं, तो यहाँ भी हम y निकालेंगे। तो y इजकल टू क्या निकलेगा √3x। तो हम क्या इन इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिल गया, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। इन इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट इक्वेशन 1 पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या है, सॉरी y इज इक्वल टू ये वाला लिख लेते हैं हम 6√3 प्लस √3x/3 और यहाँ पे हमको y इज इक्वल टू क्या निकल गया √3x। तो x ये LHS बराबर है इसलिए RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ हो गया 6√3 प्लस √3x/3 इज इक्वल टू √3x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो गया 3√3x बराबर 6√3 प्लस √3x। तो x को एक साथ लाएंगे तो यहाँ क्या है 3√3x इज माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा √3x। तो यहाँ क्या बच गया 6√3। तो 3√3 माइनस 1 में से एक 3√x बच गया, तो क्या घट गया, तो क्या बचा 2√3x बराबर 6√3। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6√3/2√3। तो बच कट के क्या हो गया 2 3 जा 6। तो x इज इक्वल टू क्या निकला 2। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में कितना समय लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए कार रीच टू द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे निकला x इज इक्वल टू 2, हम यहीं पे लिख देते हैं कार टेक टाइम टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 2 सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हेल्प डेस्क इस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर जल्दी रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू। सॉरी, यहाँ 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 होगा, 3 होगा यहाँ। तो x इज इक्वल टू क्या आया 3। तो यहाँ हमको टाइम में कितना लगा 3 सेकेंड। सॉरी यहाँ गलत हो गया था, 2 नहीं 3, 3 2 6 होता है, तो 3x इज इक्वल टू निकला यहाँ 3। थैंक यू।